मैं श्री श्याम। बाबा श्याम कहते हैं, आज मैं तुम्हें कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ। आज मैं तुम्हें एक एहसास देने आया हूँ, एक झकझोर देने वाली आवाज जो शायद तुम्हारे भीतर कहीं सोई हुई आग को जगा दे। क्योंकि ये बात है, ये किसी एक आदमी की नहीं है, ये हर उस इंसान की है जो अंदर से टूट चुका है, हार चुका है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं चमत्कार पर भरोसा करना चाहता है। खाटू श्याम मंदिर सिर्फ एक जगह नहीं है, वो एक ठहराव है, वो एक मोड़ है जहाँ जाने वाला हर इंसान कुछ मांगने नहीं चाहता, कुछ छोड़ने जाता है। कोई अपना डर छोड़ता है, कोई अपनी बेबसी, कोई अपनी हताश। और जब कोई इंसान खाली होकर लौटता है तभी कुछ नया भरने की जगह होती है। वो आदमी भी कोई अलग नहीं था, न कोई बड़ा घर, न कोई बड़ी पहचान, न कोई खास डिग्री। सुबह उठकर वही चिंता, वही हिसाब, वही कर्ज, वही समाज का ताना, कुछ नहीं कर पाया। मन के अंदर एक आवाज रोज चिल्लाती थी, अब बहुत हो गया, कुछ बदलना चाहिए। लेकिन बदलना इतना आसान नहीं होता। बदलाव से पहले इंसान को खुद के सामने हार माननी पड़ती है। जब वो खाटू श्याम गया तो उसके पास कोई बड़ी मांग नहीं थी। उसने बस इतना कहा, अगर मुझ में कुछ करने की ताकत है तो उसे जगा दो, और अगर नहीं है तो मुझे इतना मजबूत बना दो कि मैं खुद को बदल सकूं। ये शब्द आसान लगते हैं, लेकिन इन्हें दिल से कहना बहुत मुश्किल होता है। मंदिर से लौटने के बाद कोई जादू नहीं हुआ, न कोई लॉटरी लगी, न कोई खजाना मिला, लेकिन एक चीज बदली, उसका नजरिया। उसने ये समझ लिया कि भगवान रास्ता दिखाते हैं, मंजिल चलकर खुद ही पहुंचनी पड़ती है। उसने शिकायत करना बंद किया, उसने ये कहना बंद किया कि हालात खराब हैं। उसने ये कहना शुरू किया कि मैं अभी कमजोर हूँ, लेकिन सीख सकता हूँ। उसने अपने मोबाइल को टाइम पास से हथियार बनाया। उसने दूसरों की सफलता से जलना बंद किया और सीखना शुरू किया। उसने खुद से रोज ये सवाल पूछा, आज मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो मुझे कल से बेहतर बनाए। धीरे धीरे उसने अनुशासन सीखा, सुबह जल्दी उठना, बिना मन के भी काम करना, रिजल्ट से पहले प्रोसेस पर भरोसा करना। वो समझ गया कि करोड़पति बनने से पहले इंसान को मानसिक रूप से मजबूत बनना पड़ता है। पैसा बाहर से आता है, लेकिन ताकत अंदर से पैदा होती है। उसने छोटे फैसले लेने शुरू किए, डर के बावजूद कदम बढ़ाए। कभी नुकसान हुआ, कभी धोखा मिला, कभी लोग हंसे, लेकिन उसने रुकना नहीं सीखा, क्योंकि अब उसे एक बात साफ समझ आ चुकी थी, हार तब होती है जब इंसान खुद से उम्मीद छोड़ देता है। खाटू श्याम से उसने ये नहीं सीखा कि भगवान सब कर देंगे। उसने ये सीखा कि जब इंसान ईमानदारी से मेहनत करता है तो ऊपर वाली शक्ति उसे सही मौके, सही लोग और सही समय जरूर देती है। वो आदमी करोड़पति एक दिन में नहीं बना, वो रोज थोड़ा थोड़ा मजबूत बनता गया। उसने अपनी सोच बदली, अपनी संगत बदली, अपने लक्ष्य साफ किए। उसने आराम को दुश्मन बनाया और संघर्ष को साथी। और आज सब लोग पूछते हैं, तू कैसे करोड़पति बना? तो मुस्कुरा देता है, क्योंकि वो जानता है असली आवाज मंदिर की सीढ़ियों से शुरू होता है, लेकिन खत्म उसके रोज के फैसलों पर होता है। ये ऑडियो अगर तुम सुन रहे हो तो शायद तुम भी उसी मोड़ पर खड़े हो जहां तुम किसी भी चमत्कार का इंतजार कर रहे हो। तो एक बात याद रखना, चमत्कार बाहर नहीं होता, वो तुम्हारे भीतर होता है। और जब तुम खुद पर भरोसा करना शुरू करते हो तब ऊपर वाली शक्ति भी तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती है। आज खुद से एक वादा करो, शिकायत कम, मेहनत ज्यादा, डर कम, अनुशासन ज्यादा, और भरोसा रखना, अगर वो आदमी कर सकता है तो तुम क्यों नहीं। और हाँ, एक बात समझ लो, करोड़पति बनना सिर्फ पैसों का खेल नहीं है। अगर ऐसा होता तो दुनिया में मेहनती लोग सबसे अमीर होते। असल खेल है संशक्ति का। कितनी बार गिरने के बाद भी तुम उठने को तैयार हो, यही तय करता है कि तुम कहां पहुंचेगे। उस आदमी ने एक चीज बहुत साफ समझ ली थी, भगवान परीक्षा लेते हैं, सिफारिश नहीं करते। और हर परीक्षा में पास होने के लिए तैयारी जरूरी होता है।
इसलिए उसने अपने दिन को पवित्र बनाना शुरू किया। सुबह उठते ही सबसे पहले खुद से बात करता, खुद को याद दिलाता था कि वो क्यों शुरू कर रहा है। वो जानता था जब क्यों मजबूत होता है तब कैसे अपने आप निकल आता है। वो अब भी डरता था, लेकिन डर को उसने रोकने नहीं दिया। वो जानता था कि डर हमेशा रहेगा, बस सवाल ये है कि क्या डर ड्राइवर बनेगा या पैसेंजर। उसने डर को पीछे बिठा दिया और आगे बढ़ता रहा। उसने ये समझा कि भीड़ सही नहीं होती, हर किसी की सलाह सुनना खुद के लक्ष्य के साथ गद्दारी है। उसने कुछ लोगों को खोया, कुछ रिश्ते कमजोर हुए, कुछ ने उसे स्वार्थी कहा, लेकिन उसने एक बात नहीं छोड़ी, अपनी दिशा। धीरे धीरे उसके काम में अस्पष्टता आने लगी। अब वो हर काम पैसे के लिए नहीं करता था, बल्कि मूल्य बनाने के लिए करता था। और जब तुम मूल्य बनाते हो, पैसा खुद चलकर आता। ये कोई किताब की लाइन नहीं है, ये जीवन का नियम है। खाटू श्याम से उसे एक और सीख मिली थी, सिर झुकाने का मतलब कमजोर होना नहीं है। सिर झुकाने से अहंकार टूटता है, और जब अहंकार टूटता है तब सीखने की जगह बनती है। उसने खुद को सब जानने वाला मानना बंद किया और सीखने वाला बन गया। वो अब अपने हर दिन को निवेश की तरह देखता था, समय का निवेश, ऊर्जा का निवेश, ध्यान का निवेश। वो जानता था कि जो चीज तुम रोज देते हो वही चीज तुम्हें भविष्य में कई गुना लौट कर मिलती है। कई रातें ऐसी भी आई जब सब कुछ बेकार लगने लगा, जब बैंक बैलेंस बढ़ने की बजाय घट रहा था। तब मन कहता था छोड़ दे, यही औकात है। लेकिन वही रात उन्होंने खुद से कहा, अगर आज रुक गया तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। और यही फर्क होता है सामान्य और असाधारण इंसान में। असाधारण लोग हार से डरते नहीं, वो पछताते हैं। समय के साथ उसका आत्मविश्वास शांत हो गया। अब वो शोर नहीं करता था, साबित करता था। अब वो लोगों को समझाने नहीं निकलता था, अपने काम को बोलने देता था। जब पहला बड़ा ब्रेक मिला तो उसे उलझा नहीं, क्योंकि उसे पता था ये अंत नहीं है, ये जिम्मेदारी की शुरुआत है। पैसा आते ही उसने दिखावा नहीं किया, उसने सिस्टम बनाया। उसने अपने दिमाग को अमीर और आदतों को अनुशासित रखा। आज जब वो खाटू का नाम लेता है तो आंखों बंद करके धन्यवाद कहता, इसलिए नहीं कि वहां से पैसा मिला, बल्कि इसलिए कि वहां से खुद पर विश्वास मिला। और जब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? सही समय का, सही मौके का, सही हालात का। याद रखना, सही समय कभी नहीं आता, सही इंसान बनना पड़ता है। अगर तुम टूटे हुए हो तो ठीक है, अगर तुम थके हुए हो तो भी ठीक है, लेकिन अगर तुम हार मान ली तो वही सब खत्म हो जाता। आज ये ऑडियो बंद करने के बाद एक छोटा सा कदम लेना, बहुत बड़ा नहीं, बस एक ऐसा कदम जो तुम्हें तुम्हारे पुराने कमजोर रूप से थोड़ा अलग ले जाए। वही कदम कल आदत बनेगा, और वही आदत तुम्हारी पहचान। खाटू श्याम मंदिर दूर हो सकता है, लेकिन उसका संदेश बिल्कुल तुम्हारे पास है। मेहनत करो, विनम्र रहो और भरोसा रखो, क्योंकि जब इंसान खुद के साथ ईमानदार हो जाता है तब ऊपर वाली शक्ति भी उसका रास्ता रोशन कर देती है। और याद रखना, करोड़पति बनने से पहले खुद का मालिक बनना बहुत जरूरी है। और मालिक बनने का मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ कंट्रोल कर लो। मालिक बनने का मतलब है कि तुम अपने मन को कंट्रोल करना सीख लो, क्योंकि मन अगर तुम्हारे काबू में नहीं है तो पैसा आए या ना आए, चैन कभी नहीं आए। उस आदमी ने यह बहुत देर से नहीं, बहुत गहराई से समझा। उसने देखा कि ज्यादातर लोग हालात को दोष देते हैं, किस्मत को गालियां देते हैं, भगवान से सवाल करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग खुद से सवाल करते हैं। और जिस दिन इंसान खुद से सवाल करना शुरू कर देता है, उसी दिन उसकी असली यात्रा शुरू होती है। वो अब हर असफलता को संदेश की तरह देखने लगा। जब कुछ नहीं चलता था तो वो बैठकर सोचता था, ये मुझे क्या सिखाने आया। वो रोता नहीं था, भागता नहीं था, वो रुकता था, समझता था और फिर खुद को थोड़ा बेहतर बनाकर आगे बढ़ता था।
धीरे धीरे उसके भीतर एक शांति आने लगी, वही शांति जो बाहर के शोर से नहीं अंदर की अस्पष्टता से आती है। अब वो उसे फर्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो जानता था कि जो लोग शुरुआत में ताली नहीं बजाते वही लोग अंत में सवाल पूछते हैं। उसने एक और चीज सीखी, सबको जवाब देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी चुप रहकर काम करते रहना चाहिए, सबसे बड़ा जवाब होता है। उसने अपने लक्ष्य को गुप्त रखा, अपनी तैयारी को गंभीर रखा और अपने प्रयास को लगातार। वो समझ गया था कि भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। इसलिए उसने इंतजार छोड़ दिया और जिम्मेदारी उठाना शुरू की। जिम्मेदारी अपने फैसलों की, अपनी समय की, अपनी भविष्य की। और हाँ, रास्ते में उसे कई मौके मिले, शॉर्टकट के, जल्दी पैसा, गलत रास्ते, आसान समझौते, लेकिन उसने हर बार एक बात याद की, जो रास्ता आत्मसम्मान छीन ले वो कभी सफलता नहीं दे सकता। उसने धीरे चलना चुना, लेकिन सीधा चलना नहीं छोड़ा। वक्त बीतता गया, लोग बदलते गए, हालात बदलते गए और एक दिन वो मुकाम आ गया जिसे दुनिया करोड़पति कहती है। लेकिन उसके लिए वो दिन किसी जश्न का नहीं था, वो दिन था शांत संतोष का, क्योंकि उसे पता था उसने ये सब अपने भीतर के डर को हराकर पाया है। आज वो जब किसी टूटे हुए इंसान को देखता है तो उपदेश नहीं देता, वो बस इतना कहता है, खुद पर काम कर, बाकी सब अपने आप ठीक होने लगेगा, क्योंकि उसने ये जिया है, सिर्फ सुना नहीं है। और जब इंसान वो आवाज तुम्हारे कानों में गूंज रही है तो शायद ये तुम्हारे लिए भी एक संकेत है। संकेत ये कि अभी सब खत्म नहीं हुआ, चाहे उम्र जो भी हो, हालात जैसे भी हो, शुरुआत आज भी हो सकती। बस एक बात पकड़ लो, अनुशासन। मन नहीं है तब भी काम करो, डर है तब भी कदम, और विश्वास खुद पर और ऊपर वाली शक्ति पर। खाटू श्याम की सबसे बड़ी कृपा यही है जो तुम्हें तुम्हारी ही ताकत से मिलवा देते हैं, बाकी सब तो मेहनत का फल है। आज अगर तुम ये मान लो कि मैं बदल सकता हूँ, तो समझ लेना यात्रा शुरू हो चुकी है। और एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो मुस्कुराकर कहोगे, वो दिन सबसे जरूरी था जब मैंने हार नहीं मानी थी। और यही वो फल होगा जब तुम समझोगे कि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि उस इंसान में है जो तुम रास्ते में बन गए हो।